इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है। ये दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व साझेदारी का प्रतीक है। बुडापेस्ट की मीटिंग रद्द, पुतिन की मांगों से बौखला गए ट्रंप। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बुडापेस्ट बैठक रूस की अत्यधिक मांगों के कारण रद्द हो गई है। ट्रंप ने इसे समय की बर्बादी बताया, जिसके बाद वाशिंगटन मॉस्को रिश्तों में तनाव बढ़ गया है और अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। नीदरलैंड्स में प्रवासी विरोधी फ्रीडम पार्टी को लगा बड़ा झटका, लिबरल पार्टी जीत की ओर। बता दें कि रॉब जेटेन पीएम बनते हैं तो सबसे युवा और समलैंगिक पीएम होंगे। जेटेन ने जीत के बाद कहा कि डच जनता ने नफरत की राजनीति को पीछे छोड़ने और एक बेहतर भविष्य के लिए पन्ना पलटने का फैसला किया है। अब संभावना है कि D66 से क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर नई सरकार बनाए। बाढ़, लैंडस्लाइड, 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया बवंडर, घर उड़े और पेड़ भी उखड़ गए। कैरेबियन में श्रेणी 5 के तूफान मेलिसा ने जमैका, क्यूबा और हैती में भीषण तबाही मचाई है। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आए इस तूफान ने घर उड़ाए, पेड़ उखाड़े और भारी बारिश व भूस्खलन किए हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। राहत बचाव कार्य जारी है, मगर बिजली व संचार ठप हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण में मदद की पेशकश की है। राहुल गांधी का प्रचार, एनडीए की जीत की गारंटी, योगी का तंज, बोले बिहार में सुशासन की नींव मजबूत। योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की भागीदारी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अगर वह प्रचार करते हैं तो एनडीए की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार द्वारा सुशासन, विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे का दावा किया, और जबकि राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार और तैनात हैं, ये बहुत ही सिंपल मैसेज, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने कहा। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारतीय महासागर में 40-50 विदेशी जहाज सक्रिय हैं और नौसेना उन पर नजर रखे हुए है। वात्स्यायन ने कहा कि भारत समुद्री डकैती, तस्करी और अन्य चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। इस वर्ष नौसेना में 10 नए जहाज और एक पनडुब्बी शामिल की गई है। वक्फ एक्ट, घुसपैठ और फिलिस्तीन, जमीयत की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं। इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, मुसलमानों पर अवैध घुसपैठ के आरोपों और फिलिस्तीन शांति समझौते जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। मदनी ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहती हैं, पर देशवासियों का एक वर्ग हमारे साथ है। चेन्नई में ईडी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। चेन्नई स्थित शास्त्री भवन में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल के जरिए मिली। ये धमकी कथित तौर पर KN नेहरू केस से संबंधित है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और धमकी भरे ईमेल की साइबर जांच की जा रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति को लगा झटका, एक्शन रहेगा जारी। ATFP ने की अपील खारिज। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत जब्त की गई संपत्तियों को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को झटका लगा है। अपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी ATFP ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईडी की जांच जारी रहेगी। खुले हाथों से खर्च कर रही है केंद्र सरकार। अप्रैल से सितंबर तक फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य के 36.5% तक पहुंचा। केंद्र सरकार खुले हाथों से खर्च कर रही है। इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट अप्रैल सितंबर 2025 में बढ़कर 36.5% पहुंच गया। सरकार ने अब तक कुल बजट व्यय का 45.5% और कैपेक्स लक्ष्य का 51.8% खर्च कर लिया है। हालांकि टैक्स रेवेन्यू में सुस्ती दिखी है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन की मांग और बढ़ते हुए उपभोग से राजस्व में सुधार होगा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी मान्यता। दिल्ली सरकार ने नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में चल रहे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को मान्यता देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1 से 30 नवंबर 2025 तक स्कूल पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इससे लगभग 500 स्कूल शिक्षा निदेशालय के दायरे में आएंगे और हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का लाभ मिलेगा।
प्रेग्नेंट कटरीना कैफ की प्राइवेट तस्वीरें लीक होने पर बवाल, सोनाक्षी सिन्हा ने लगाई मीडिया को लताड़। प्रेग्नेंट कटरीना कैफ की बालकनी से निजी तस्वीरें चोरी छिपे खींचकर लीक करना मीडिया के लिए बड़ा विवाद बन गया है। इस निजता हनन से प्रशंसक और सोनाक्षी सिन्हा भड़क गई हैं। उन्होंने मीडिया को अपराधी बताकर कड़ी लताड़ लगाई है। इस घटना ने सेलिब्रिटी को निजी जिंदगी में ताक झांक के नैतिक सवालों को फिर से जन्म दे दिया है, जिसके बाद पोस्ट हटा लिया गया। 1984 में निर्दोष सिखों पर नरसंहार, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुरी बोले, याद करो वो भयावह दिन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को याद करते हुए तत्कालीन राज्य मशीनरी के विफल होने और कांग्रेस नेताओं द्वारा भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सबका साथ सबका विकास के महत्व पर बल दिया। इसे उस हिंसा भरे दौर के विपरीत बताया। एनडीए या महागठबंधन ने अगर नहीं किए पूरे घोषणा पत्र के वादे तो क्या कोर्ट जा सकती है बिहार की जनता। बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने 31 अक्टूबर को साझा संकल्प पत्र जारी किया है। वहीं महागठबंधन भी वादों की झड़ी लगा चुकी है, लेकिन अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो जनता कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि घोषणा पत्र कानूनी अनुबंध नहीं होता। हालांकि झूठे या भ्रामक वादों पर चुनाव आयोग से शिकायत की जा सकती है। बिहार में कई वादे अधूरे हैं, जिससे जनता में जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमित शाह